प्रिय श्रोताओं, अगर आप भगवान का भजन करते हैं और भगवान को भजते हैं, तो आपके मन में अक्सर ये प्रश्न उठता होगा कि क्या भगवान हमें जानते हैं? क्या भगवान हमारा स्मरण करते हैं? क्या भगवान भी हमारे तरफ देखते हैं? तो आज की ये कथा जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप ये जान जाएंगे कि प्रभु अपने हर एक भक्त पे ध्यान देते हैं। आज की ये कथा इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान भक्तों की सच्ची भक्ति को किस प्रकार देखते हैं और उसका किस प्रकार आदर करते हैं। आज के इस कथा में अपने परम भक्त देवर्षि नारद के घमंड को तोड़ते हुए प्रभु ये संदेश देंगे कि सच्चे भक्त वही हैं जो स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। नारद जी प्रायः प्रभु से मिलने जाया करते थे। एक बार नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। नारद जी को देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा, हे देवर्षि, आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं भगवान? हनुमान जी बोले, मुझे नहीं पता, मुनिवर आप खुद ही जाकर देख लीजिए। नारद मुनि प्रभु के पास गए और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में मैं अपने उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जो मुझे हर समय भजते रहते हैं। मैं उनकी नित्य यहाँ पे हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को जब खोला तो देखा उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं और परम प्रिय भी हैं उनको, फिर भी उनका नाम इस बही खाते में नहीं लिखा है। क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि हनुमान जी के पास आए और बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य ही प्रभु को भजते हैं, पर उसमें आपका नाम कहीं पर भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर, होगा, आपने शायद ठीक से देखा नहीं होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा, पर आपका नाम तो कहीं पर भी नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक समझा ही नहीं होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु के पास एक और छोटी पुस्तिका भी तो है, उसमें भी तो वे नित्य कुछ लिखते रहते हैं। नारद जी बोले, अच्छा? हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर से प्रभु के पास गए और बोले, प्रभु, सुना है कि आपके पास एक और कोई छोटी पुस्तिका भी है, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी ने बोला, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने जब वो पुस्तिका खोला तो देखा उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। तो प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल श्री राम की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में आपने श्रवण किया था वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुधम्नु की कथा। अब आज के अध्याय में पृषद्र आदि मनु के 5 पुत्रों के वंशों का वर्णन सुनेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुधम्नु तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था पृषद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया।
उससे डरकर सोई हुई गायें उठकर खड़ी हो गई। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वो अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वो क्रंदन सुनकर प्रिसद्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाव से आच्छादित होने के कारण तारे भी दिखाई नहीं देते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वो समझ रहा था कि बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वो अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रु दमन प्रिसद्र ने ये समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रिसद्र ने जानबूझकर यह अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ तुम शूद्र हो जाओ। प्रिसद्र ने अपने गुरुदेव का ये शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वो समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां वश में हो गई। वो कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से वो अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वो आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वो एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रिसद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वो अत्यंत निष्प्रिय था। वो राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोरा अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापद के रक्षक थे। धृष्ट के धाष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृक का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिस्य से चित्रसेन, उससे ऋच, ऋच से मेढ़वान, मेढ़वान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवैश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्णी के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवैश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। ये उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वो अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका वत्सप्रीति। वत्सप्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति। प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विविंसति हुए। विविंसति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अभिक्षित। महाराज परीक्षित, अभिक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वे देव सभासद थे। मरुद के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ।
तृण बिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलत से, जिसे उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशासव और देवज। कृशासव के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे 2 अध्यायः। प्रिय श्रोताओ, 9वें स्कंद के 3 अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर करिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। कल के अध्याय में आपने देखा था कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब तीनों लोग श्रीहीन हो गया, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और देवताओं से सारा वृतांत सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्री हरि नारायण के पास जाने की सलाह दी। आगे श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कहकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावर नाथ श्री भगवान विष्णु की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु हैं, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य, अभेद्य, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूतमय हैं तथा जो पर से भी पर हैं, जो पर पुरुष से भी पर हैं, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्व आदि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वो समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्म स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर, परमा महालक्ष्मी, ईश्वरपति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो महतत्व, अहंकार, तन मात्रा पंचक हैं, भूत पंचक का भी कार्य जो स्वयं है और जो उसके कार्य का भी कार्यभूत है, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत का कारण ब्रह्म आदि का कारण है, ब्रह्मांड और उसके कारण भूत पंचक के कारण है, पंच तन मात्रा के कारणों अर्थात अहंकार, महत्व आदि का भी हेतु है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, सृष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त और अभिकारी है, वही विष्णु का परम पद पर स्वरूप है। जो न स्थूल है न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके अयुतांश अर्थात 10,000वें अंश के अयुतांश में यह विश्व की रचना शक्ति स्थित है, तथा जो परब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पाप आदि क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वस्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए।
श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे प्रभु, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदनंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्व देव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर क्षोभवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्व देवगण भी आप ही हैं तथा आपके सम्मुख जो ये देव समुदाय है, हे जगत सृष्टा, वो भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वसटकार हैं तथा आप ही ओमकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या, वेद्य और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न हुई और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह, दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न हुई और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर से बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर से बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वो करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उससे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा, उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सके और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। प्रिय श्रोताओं, आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर करिएगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।